बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद मुखातिब हो रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। बाकी हम शुरू करते हैं। मैं इस असना में थी कि आप लोगों के लिए कोई अच्छी चीज़ ढूंढ के लाऊं और वाकई ही मैंने वो अच्छी चीज़ ढूंढी है। फिलहाल हम सबसे पहले जिस पर बात करेंगे कोरोना जैसी बला है जो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ये सच है झूठ है, इसमें क्या हकीकत है, इसका क्या जो है ना नज़रिया है। लेकिन अभी जो इसकी खबर सुनने में आ रही है वो ये है कि रूस ने वैक्सीन तैयार कर ली है। जी हाँ, रूस ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। उन्होंने कहा है कि इसे हम दौलत कमाने का जरिया नहीं बनाएंगे, कम से कम कीमत पर इसको दूसरे ममालिक में भिजवाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो 3 तरह के तजुर्बात इंसानों पे होने थे वो भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे 12 नवंबर यानी आज से मार्केट में भेजा जाएगा। बहुत से ममालिक के इस ज़मन में ऑर्डर भी आ चुके हैं और फिलिपाइन के भी। और चाइना ने भी वैक्सीन एक बना ली है जिसके तजुर्बात वो लोग सऊदी अरब में करेंगे। और सऊदी अरब हुकूमत ने भी इसकी इजाज़त भी दे दी है और अपनी आवाम को खुशखबरी भी सुनाई है। और जी हाँ, और ये कि अब देखें अगर चाइना ने बना ली है तो अगर उनके तजुर्बात कामयाब हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान को भी देंगे अगर वाकई बना ली है और ये वाकई कोई वायरस है। और इस तरह रूस भी ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में इस वक्त माहदे तो कर रहा है, तो मुमकिन है अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को वो वैक्सीन दे दी जाए। वैसे अल्लाह करे अगर ये वाकई वायरस है तो ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, तमाम हालात अपने मामूल पर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं। अब ये है या नहीं है, और बहुत सारी जो तालीम है उसका मयार तो पहले ही डाउन था और अब जो इदारे इस तरीके से बंद हो रहे हैं तो इससे हर जो हो रहा है मईशत को भी कितना नुकसान पहुँच रहा है। हालांकि हमारे तो मुल्क पहले ही तरक्की पजीर है और हमारी मईशत तो फिर पहले ही जो है ना वो ख़तरात का शिकार है। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि हम एक नहीं हैं, हमारी हुकूमत एक नहीं है, तो इस वजह से ये सब कुछ है। फिर अब हम दूसरी बात करेंगे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। सालिसी करवाई है रूस ने और जो नगोर्नो काराबाग है वो आज़रबाईजान को मिल चुका है। उनके इलाकों पर आज़रबाईजान का कंट्रोल हो चुका है और आज़रबाईजान की आवाम बहुत खुश है। उन्होंने जश्न मनाया, फतह का रक्स किया। ला हौला वला कुव्वता। वैसे अल्लाह इन सब चीज़ों से माफ़ करे। और आर्मीनिया की जो आवाम है उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वो सड़क पे निकल आए और पार्लियामेंट में घुस गए। उन्होंने अपने सदर पे बहुत तशद्दुद किया, वज़ीर आज़म को ढूंढा, लेकिन वज़ीर आज़म ये मुआहदा करते ही रवा हो चुके थे, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और बहुत गुस्सा था आर्मीनिया की आवाम को। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। देखेंगे अब 1920 में सोवियत यूनियन ने इस नगोर्नो काराबाग को खुद मुख्तार एक इलाका बनाया जिसमें 95% आर्मीनिया की अवाम थी, 5% आज़रबाईजान थी, लेकिन उन्होंने इस पर कंट्रोल रखा, लड़ाई नहीं होने दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सोवियत यूनियन टूटती गई इस पर कमज़ोर होता गया कंट्रोल। और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गई तो 1991 में नगोर्नो काराबाग में अपना खुद मुख्तार होने का ऐलान कर दिया। इसके मुतकाज़ी करारदाद भी मंजूर की गई। खैर होते होते ज़ाहिर सी बात है ये जंग होना शुरू हो गई। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में खासी जंग हुई। कुछ लोग 30,000 लोग मारे गए, कुछ लोग महफूज मकामात पर चले गए। और अभी 2016 में भी ये जो जंग हुई है बहरहाल ये आज़रबाईजान के पास जा चुका है। अब ये आज़रबाईजान के पास जा चुका है, लेकिन आप ये सोचें कि 1960 रूसी फौज तैनात रहेगी। एक क्या इलाका था मेरे ज़हन से निकल गया, 92 गाड़ियों के साथ। अब देखिए मुझे यहाँ से वैसे साजिश की आ रही है। हाँ वैसे ये है कि मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर, जैसे आज़रबाईजान ने, तुर्की ने, पाकिस्तान में और जो इनके साथ थे उन्होंने मुत्तहिद होकर आखिर फिर इनको मना ही लिया। देखिए आज भी अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए ना तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता। ईसाई यहूदी कोई भी मजहब ये नहीं चाहेगा कि मुसलमान मुत्तहिद हों, और उनको गैर मुत्तहिद करने के लिए कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं। और
मायूस भी हो जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। और अभी भी दोनों तरह से हालात हैं, और इस बात से तो मुझे साजिश की बू आ रही है कि जो क़याम अमन के लिए रूसी फ़ौज तैनात रहेगी। सारी सी बात है, वो इतने अच्छे तो नहीं हो सकते। तो यहाँ से तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये सब हमारे मुसलमानों का हिसाब है, हमारी पकड़ है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी उम्मत बनाया जो उम्मत वस्ता थी, उम्मत वाहिद, कि हमें चाहिए था कि हम दूसरे लोगों को सबक देते, लोगों को बताते सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम तो खुद गलत की तरफ चले गए, हलाल को छोड़ के हराम की तरफ चले गए। तो आज हमें सहारे भी गैर मुस्लिम के ही लेने पड़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, ना वो हमें मुत्तहिद होने देते हैं और ना हम खुद मुत्तहिद होते हैं। हमने अपने इत्तेहाद को तो जैसे आग ही लगा दी है, जैसे किसी ऐसे पेपर को आग लगा दी जाए जो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा हाल हो चुका है। तीसरी बात करेंगे कि इलेक्शन जारी हैं अभी। जाहिर सी बात है, तमाम उम्मीदें तो जो बाइडेन की तरफ मुड़ चुकी हैं, लेकिन ट्रंप एक ज़िद्दी बच्चे की तरह वाइट हाउस छोड़ने की ज़िद पकड़ बैठे हैं। वो नहीं छोड़ना चाह रहे, उसको नहीं छोड़ना चाहते, और अभी भी उन्हें उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने मार्क एस्पर को फ्री कर दिया है, मतलब निकाल दिया है। जैसे माइक पोम्पियो ने कहा था, माइक पोम्पियो ने, कि ट्रंप ही जीतेंगे, बिल्कुल ऐसे ही उन्हें भी उम्मीद है। लेकिन हैरत की बात है कि रूसी वज़ीर आज़म ने जनवरी में अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है कि वो इसका बाकायदा तौर पर जनवरी में ऐलान कर देंगे। वैसे जो खबर आई है बाहर की, जैसे पाकिस्तान वाले सही खबर नहीं देते, पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही जो बाहर से खबर आई है कि उनकी जो 35 साल गर्लफ्रेंड है और उनकी जो साहबजादियाँ हैं वो बहुत इस्सार कर रही हैं कि वो छोड़ दें, क्योंकि उन्हें कैंसर का मुज़ी मर्ज़ है जो रुकावट बनता है तमाम मामलात को अंजाम देने में। लेकिन अंदर की खबर ये है कि 2016 में आपको याद होगा कि जब ट्रंप आ गए थे सदर बनकर, तो इल्ज़ाम लगाया गया था रूस पर कि उन्होंने मदद की इस बारे में। मुझे वैसे याद है कि तमाम जो लोग थे, हमारे मीडिया वाले, सब लोग, पूरी दुनिया के जो आलमी मुबस्सिरीन थे, सियासतदान, वो बोलते थे कि मुमकिन है कि हिलरी क्लिंटन ही जीत जाए, और सीरियसली उम्मीद भी ऐसी थी कि हिलरी क्लिंटन जीत जाए, लेकिन ट्रंप जीता। खैर, इसकी पेशन गोई तो की जा चुकी थी बहुत साल पहले। ये तो जाहिर सी बात है, पता होगा कुछ लोगों को, बहुत साल पहले इसकी पेशन गोई की जा चुकी थी। बहरहाल रूस पर इल्ज़ाम लगा के उन्होंने जिताया है। और फिर ये कि अभी भी रूस को ये उम्मीद थी कि अभी भी 4 सालों के लिए ट्रंप सदर बन के आ जाएंगे, और वो जो उन्होंने अमेरिकन आवाम को मुख्तलिफ नस्लों में बता दिया है, तो ये और काम होगा और वो उनकी मदद करेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। जाहिर सी बात है, हकीकत को ही मानना पड़ता है। ख्वाब देखकर तो कोई सोया नहीं रह सकता, उसको जागना भी पड़ता है। तो मैंने एक बार अपनी वीडियो में ये बात पहले भी की थी कि जैसे वो लोग मुसलमान को मुत्तहिद होने नहीं देते, ऐसे वो लोग खुद भी मुत्तहिद नहीं हैं। ये बात आप लिख लें और चाहे जहाँ से मर्जी मालूम कर लें, ये मेरा दावा भी है। इंशाल्लाह मैं अपने दावे में सच्ची निकलूंगी। बाकी ये है कि मुसलमानों, अल्लाह के लिए इकट्ठे हो जाओ, वरना वो जैसे 2 बैल अलग अलग करके मर गए थे, या फिर जैसे किसान ने अपने बच्चों को भेजा लकड़ियां लाने के लिए और वो इकट्ठी ना कटी और फिर अलग अलग कट गई, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप लोग के साथ ऐसा ही हो जाए। हम सब के साथ, हम सब खुद अपने आप के जिम्मेदार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन बातों पर जो मैंने कुछ समझाने के लिए की है वो जरूर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।